कुमाऊं बाजार एक नई पहल लेकर आया है, कुमाऊं सुविधा केंद्र। यह एक डिजिटल मंच है जो स्थानीय डॉक्टरों, वकीलों, प्लम्बरों, इलेक्ट्रीशियनों और अन्य पेशेवरों को सीधे ग्राहकों से जोड़कर उनका व्यवसाय बढ़ाने में मदद करता है। यह पहल न केवल पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे बड़े जिलों को, बल्कि लोहाघाट जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नगरों को भी सशक्त बनाती है। लोहाघाट अपने सुई आदित्यनाथ मंदिर, सुई भगवती मंदिर, मायावती आश्रम, खोली ढेक झील, बनासुर किला और एबट माउंट जैसे प्रसिद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय सेवाओं को एक क्लिक पर उपलब्ध कराकर उन्हें बढ़ावा देना है। गार्गी नदी के संवर्धन और संरक्षण को लेकर एक बेहतर कदम उठाया है। गंगा दशहरा के दिन से गार्गी नदी के तट पर रोजाना आरती होगी। पहली आरती की शुरुआत मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने की। आरती के दौरान गजराज सिंह बिष्ट के साथ कई स्थानीय लोग शामिल हुए। रानी बाग में 2 नदियों का संगम होता है। गार्गी नदी के तट पर आरती करने के बाद हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि मेरी हमेशा से इच्छा थी कि हरिद्वार, ऋषिकेश और बनारस की तर्ज पर गार्गी नदी के तट पर भी आरती की शुरुआत हो, इसलिए सबसे अच्छा दिन गंगा दशहरा का चुना गया और आरती की शुरुआत हुई। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की, जब भी वे हल्द्वानी में रहे, गार्गी नदी की आरती में जरूर शामिल हों। रानीबाग चित्रशिला घाट को संवारने के लिए मेयर ने सरकार से 5 करोड़ की धनराशि की मांग की है, जिसमें गार्गी तट का सौंदर्यीकरण समेत उनके काम कराए जाने का प्रस्ताव है, जिससे गार्गी तट पर होने वाली आरती और भव्य रूप लेगी। मेयर बिष्ट ने बताया, वर्ष 1993 में गार्गी नदी के तट पर ही उनका जनेऊ संस्कार हुआ था। तब से मन में था कि गार्गी नदी के तट पर भी गंगा आरती शुरू कराई जाए। गर्मियों के सीजन में गार्गी नदी में शाम 6:30 बजे और जाड़ों में शाम 5 बजे नियमित रूप से गंगा आरती होगी। स्थानीय लोगों ने भी मेयर की इस पहल की सराहना की है, क्योंकि गार्गी नदी के तट पर आरती शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर लोगों की संख्या में बढ़ोतरी भी होगी। हालांकि इसके लिए नगर निगम को गार्गी नदी के तट का सौंदर्यीकरण करना बेहद आवश्यक होगा। मुझे आज 1993 का वो दिन याद आया है, जब मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, तो मुझे लगा कि हरिद्वार जाकर मुझे अपना मुंडन कराना चाहिए, ये अपना जो जनेऊ संस्कार होता है वो कराना चाहिए। लेकिन जो एक ब्राह्मण पंडित जी थे हमारे, उन्होंने कहा नहीं, जितना हरिद्वार की प्रसिद्धि है, जितना हरिद्वार शुद्ध है, जितना हरिद्वार प्रसिद्ध है, उतना ही जो अपनी गार्गी नदी है, हम तब तक इसको गौला नदी ही समझते थे, लेकिन जो इसका ओरिजिनल नाम है वो गार्गी नदी है। और ये पुराणों में इसका गार्गी नदी का उल्लेख मिलता है। आप रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, उसमें गार्गी नदी का उल्लेख मिलता है। तो उसके महत्व को तब से मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, एक आशा थी, एक मेरी इच्छा थी कि मैं जिस प्रकार गंगा नदी में हर की पैड़ी पे आरती होती है, जिस प्रकार ऋषिकेश में आरती होती है गंगा नदी पर, उसी प्रकार इस गार्गी नदी पर भी आरती हो। और मैं हल्द्वानी की जनता से निवेदन करता हूं, आज हमने इस आरती को प्रारंभ किया है, सभी लोग इसमें भाग लें। मैं केवल हल्द्वानी नहीं, पूरे ज़िले की, पूरे प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूँ, वो जब भी हल्द्वानी में रहें, जब भी हल्द्वानी में आएँ, तो गर्मियों के दिनों में 6:30 बजे और जाड़ों में 5 बजे इस आरती का हम प्रारंभ करने यहाँ पर से जा रहे हैं। तो इसमें सब लोग भाग लें। और मैं समझता हूँ कि आज ये पूरे हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन, हल्द्वानी के लिए आज का दिन है। सरकार से कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हामी भी भरी है और हमने उनसे निवेदन किया कि हमें 5 करोड़ की धनराशि यहाँ पर दी जाए, ताकि हम इस जो रानीबाग, चित्रशिला घाट और ये जो हमारी जिया रानी का यहाँ पर घाघरा, जिसे हम कहते हैं जिया रानी, यहाँ पर उपस्थित रहती है हमेशा, इसका हम विकास करें, इसका डेवलप करें, इसे सुंदर बनाएं। और जैसे ही सरकार से हमें पैसा मिलता है, हम इस काम को करने जा रहे हैं। अब डेडलाइन तो सरकार पर निर्भर, जैसे हमें पैसा मिलेगा हम इसको काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हमने आज जो प्रारंभ किया है, ये बड़े वर्षों की हमारी मंशा थी, बड़े वर्षों से इच्छा थी, और मैं समझता हूं कि हल्द्वानी की जनता इसमें साथ निभाएगी, सहयोग करेगी और ये आरती दिन पर दिन और सुंदर होती जाएगी। थैंक यू। आप सभी प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हुए, आदरणीय गजराज सिंह बिष्ट जो महापौर हल्द्वानी हैं, उनके द्वारा एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई है। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ अव्यवस्थाएं इसमें अभी, जो रास्ते से लेकर बहुत सी चीज़ें हैं, उसका प्रस्ताव माननीय उत्तराखंड सरकार को भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है। और जो शुरुआत गजराज जी ने आज करी है, ये वास्तव में काबिले तारीफ़ है। और इस शुरुआत के बाद, क्योंकि वो रोज़ तो यहाँ पर आके आरती कर नहीं सकते, क्षेत्र की जनता है, चाहे पार्षद हैं, चाहे प्रधान हैं, जो भी जागरूक लोग यहाँ के हैं, उन लोगों के द्वारा इसको कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाना, ये यहाँ के लोगों का भी काम है। क्योंकि हम हरिद्वार में देखते हैं, वहाँ तो पर्यटक भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं और बाहर के लोग भी आकर आरती में सम्मिलित होते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे एक अच्छा तीर्थाटन के रूप में अगर इसको विकसित करेंगे, तो आने वाले समय में चाहे लोकल के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, सब इस आरती में शामिल होकर इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छी तरह इसमें कार्य कर सकते हैं।